बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद शाहिद वहीद हाशमी। आज पाकिस्तान न्यूज़ के प्लेटफार्म से आज हम बहुत मोतबर शख्सियत से सियासी सूरत हाल जो पाकिस्तान की इस टाइम चल रही है उसके मुतल्लिक बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी ये जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, इसको किस तनाज़र में आप देखते हैं? पहली बात यह है कि आपको पता है कि पहले तारीख बता देनी चाहिए आवाम को, ताकि पता चले रिकॉर्ड कब हुआ। ये कल इलेक्शन है, 16 तारीख है कल। जी जी जी। कल 7-8 हलकों में इलेक्शन है, जो कौमी असम्बली की 7 हलकों में खान साहब लड़ रहे हैं। तो जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, मेरे ख्याल में कल रात को 12-1 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा मतला साफ़ हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आगे पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। क्योंकि मेरी नज़र में इस वक्त जो है ना, हमारी ज़िंदगियों में पाकिस्तान पहली बार ऐसे लम्हों में पहुंचा है, ऐसे पॉइंट पे पहुंचा है कि या आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। मतलब या तो बहुत ही ट्रैक पे आ जाएगा या फिर बहुत ही डी ट्रैक हो जाएगा। मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि ख़तरा ये भी है कि हमेशा के लिए डी ट्रैक भी हो सकता है पाकिस्तान। और अल्लाह पे ईमान इतना पुख्ता है कि यकीन उस तरफ लेके जाता है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ठीक होने जा रहा है। तो सर आने वाला वक्त आप क्या समझते हैं कि सर किसकी हुकूमत जो है ना वो बनेगी? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो कल की तारीख़ है 16 तारीख़, इसमें जो इलेक्शन का रिज़ल्ट रात को आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इस चीज़ का भी फ़ैसला हो जाएगा कि आइंदा आवाम जो है वो किसको चुनने जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि जिसको आवाम चुनने जा रही है, जिसके लिए आवाम इतनी टेंशन में है कि उसको हुक्मरान होना चाहिए पाकिस्तान का, उसको कुछ लोग जो है ना ऊपर के हलकों के लोग नहीं चाहते कि वो आए। इसी वजह से आपको पता है कुछ लोग लोगों को नंगे कर रहे हैं और फिर वो बेसिकली मेरी नज़र में तो वो ख़ुद नंगे हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आ रही थी 70-75 साल से कि पाकिस्तान में गद्दार कौन कौन और कितने के गद्दार हैं, जिस वजह से पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में जो ना धंसता चला गया और बांग्लादेश जो हमसे आगे निकल गया, ठीक है, हमारे बाद वो मुल्क बना, हमारा ही एक टुकड़ा था वो जो अलहदा हो गया हमसे बदकिस्मती से। तो इसमें भी बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिनकी वजह से वो हुआ था। तो बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला ईमान और यकीन तो यही है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद महीनों में पाकिस्तान की सियासत भी बदलने जा रही है और पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल भी महफूज हाथों में जा रहा है इंशाअल्लाह। और रही बात जो लोग आजकल सोच रहे हैं कि मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं कि मार्शल लॉ आने के, तो ये मेरा ईमान है इस बात पे कि इस दफ़ा अगर मार्शल लॉ लगा तो अवाम जो है ना वो तुर्की की अवाम को भूलने का जो है ना मौका देंगे और तुर्की के अवाम को लोग भूल जाएंगे जिस तरह अवाम इस मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ेंगे फिर। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन का कौन सा साल आप देखते हैं? इलेक्शन का साल तो बेसिकली 2023 ही बनता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से इस 14 पार्टियों की जो हुकूमत है, तजर्बाकारों की, मैं अक्सर कहता हूँ 14 पार्टियों के तजर्बाकार, तो 14 पार्टियों के जो तजर्बाकार हैं, मुझे लग रहा है कि इनसे हुकूमत 2 महीने 3 महीने में नहीं संभाली जाएगी। क्योंकि जो मैशियत है ना, वो मैशियत के जो बहुत बड़े खिलाड़ी थे इसहाक डार साहब, तो उनको लाया गया है। तो उनके आने के बाद डॉलर जो है वो नीचे चला गया। मुझे नहीं समझ आ रही कि डॉलर को कोई ठुमका लगा के दिखाया किसी ने तो वो नीचे आ गया। तो डॉलर अगर नीचे आ गया तो आम आदमी को क्या सहूलत मिली है? आटा तो महंगा हो गया है। सर वैसे ये करिश्मा नहीं हुआ कि डॉलर इतना नीचे आया? नहीं, डॉलर वो बेसिकली तो पेट्रोल भी देखे ना 12 रुपये कम किया उसके आने के बाद, इसहाक डार के आने के बाद। बेसिकली ये रोका गया था पिछले 2 महीने इसहाक डार को हाइप देने के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बेसिकली हमारी पाकिस्तानी अवाम की एक तो याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, शेख रशीद साहब कहते हैं अक्सर कि पाकिस्तानी कौम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, और दूसरा बेवकूफ़ बड़ी जल्दी बन जाती है। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए पहले जो है पेट्रोल के रेट को, हालांकि पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा था, आलमी मंडी में बार बार सस्ता हो रहा था, और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ये देखा गया कि ओगरा ने वज़ीर आज़म को समरी भेजी कम करने की और वज़ीर आज़म साहब रात को बढ़ा देते थे पेट्रोल। ये शहबाज शरीफ साहब ने कारनामा सर अंजाम दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तो ये इसीलिए ये किया जा रहा था कि जब इसहाक डार आएगा तो हम पेट्रोल की कीमत यकदम डाउन करेंगे, ठीक है। तो लोग कहेंगे वाह जी वाह, इसहाक डार ने कोई जादू कर दिया। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, मैं तो समझा कि पेट्रोल ने खुदकुशी करने का इरादा कर लिया होगा इसहाक डार के आने पर। पेट्रोल ने ऐलान कर दिया होगा कि आज मैं खुद को आग लगा लूँगा। पेट्रोल ने ऐलान कर दिया होगा कि मैं खुद को आग लगा लूँगा अगर मेरा रेट कम ना हुआ। तो फिर जो है ना इसहाक डार साहब के आने पे फौरी तौर पे पेट्रोल का रेट वज़ीर आज़म ने
कम कर दिया। बेसिकली कौम को बेवकूफ़ बनाया गया और पेट्रोल का रेट कम हुआ, डॉलर का रेट कम हुआ। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि गरीब को आटा सस्ता नहीं मिल रहा। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि 300 रुपये की पाव मिर्चें मिल रही हैं सब्ज़, जो है ना, 400 रुपये का किलो टमाटर मिल रहा है लोगों को, 300 रुपये का किलो प्याज मिल रहा है लोगों को, ठीक है। 100 रुपये 150 रुपये किलो का 100 रुपये का 150 रुपये का किलो आलू मिल रहा है गरीब आदमी को। मुझे इस बात की तकलीफ़ है, मैं डॉलर को क्या करूँ, मैं पेट्रोल के कम रेट को क्या करूँ, गरीब को कोई सहूलत नहीं मिल रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और दिखलावा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि कल का जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें सर आप क्या समझते हैं कि पीटीआई क्लीन स्वीप कर पाएगी? मुझे जी पीटीआई की 6 सीटें नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे 7 सीटों में से, जो 7 सीटों पे जिन पे इमरान खान कंटेस्ट कर रहे हैं ना, उनमें मुझे 6 सीटें नज़र आ रही हैं। अब ये देखें प्रेडिक्शन कैसी होती है, सच्ची होती है, गलत होती है, झूठी साबित होती है, ये कल रात को आपको पता चल जाएगा। फिर आपका चैनल ही लोगों को बताएगा। प्रोग्राम भी आपका कल ही चलेगा मेरे ख्याल से। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि न्यू जनरेशन के लिए कोई पैगाम जो आप देना चाहें? न्यू जनरेशन के लिए मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि यार झूठ ना बोलें। मेरा बेसिकली फड्डा ही जो है ना इस कौम के नस्लों के साथ, नौजवानों के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, मतलब झूठ हमारी रगों में इस तरह रच बस चुका है ना। बेसिकली ये जो साबका हमारे हुक्मरान सियासतदान रहे हैं, इन्होंने रचाया बसाया है, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म की है बेसिकली, ठीक है। हराम वो नहीं है कि जिसको आप हराम पैसे जो है ना, या हराम वो नहीं है कि जिसको आप ज़िबा ना देखें होते हुए और वो जानवर हो सकता है मरा हुआ, उसका गोश्त खा लिया। नहीं, जो आप जेब में हराम के पैसे कमा के लेके जाते हैं और गोश्त को गौर से देखते हैं कि कहीं हराम ना हो, आपका गोश्त हराम हो चुका है। जब आपकी जेब में पैसे हराम किया तो हो चुका है। ये जो फ़र्क ख़त्म किया गया ना हराम हलाल की तमीज़ का और अच्छे बुरे की तमीज़ का और गलत और सही की तमीज़ का, ये फ़र्क जो है ना ख़त्म किया गया। इस पे मुझे तकलीफ़ है और मैं कौम से ये कहूँगा, कौम से के नौजवानों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से, आने वाली नस्लों से कि हराम हलाल की तमीज़ करें, अच्छे बुरे में फ़र्क करें, सही गलत में फ़र्क करें, क्योंकि हमारा दीन ये कहता है। हमारे दीन के मुताबिक चलेंगे तो हम सच के साथ चलेंगे, और अगर दीन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम बातिल के साथ भी बड़े खुश होकर चलेंगे, जो हमारे मुआशरे की बर्बादी का बायस बन रहा है। थैंक यू। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा अपने होस्ट सैयद शाहिद वहीद हाशमी को आज पाकिस्तान न्यूज़ के प्लेटफार्म से।